फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 20। पिछले भाग में आपने पढ़ा सुनील की सांसें धीरे हो रही थी। अंजलि जी और अलका की तो रो रो कर हालत खराब हो गई। अलका सुनील के सीने से लगकर बुरी तरह से बिलख रही थी। अब आगे सुनील का दिमाग काम कर रहा था, वो सब कुछ सुन समझ सकता था। तभी सुनील ने देखा कि एक जगह पूरा अंधेरा था और वहां पर अंजलि जी, अलका, राजू और बंटी बैठे हुए थे। सब लोग रो रहे थे। माँ, सुनील ने कहा, मेरा बच्चा मुझे छोड़कर मत जा बेटा, तेरे बिना तेरी ये माँ कैसे रहेगी। अंजलि जी बोली। उसके बाद सुनील ने बंटी और राजू की तरफ देखा। भाई, हमें छोड़कर मत जा, तेरे बिना हम नहीं रह सकते। याद है कश्मीर में हम तीनों कितने मस्ती करते थे। मैं नहीं रह सकता भाई तेरे बगैर, राजू ने कहा और फफक पड़ा। हाँ, और तुझे याद है ये जल कुकड़ा हमसे जलता था, तो ऐसे कैसे हमें छोड़कर जा सकता है। अभी तो हमें इसे और परेशान करना है। देख, ये सब नाटक बंद कर और जल्दी से वापस आ जा, फिर हम दोनों मिलकर इसे परेशान करेंगे, राजू ने रोते हुए कहा। सुनील वहां से आगे बढ़ा तो उसे अलका दिखी। वो बुरी तरीके से रो रही थी। ये देख सुनील तड़प उठा। अलका, प्लीज मत रो, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, सुनील ने कहा। सुनील, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सुनील, नहीं रह सकती मैं आपके बिना, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए सुनील, मैं मर जाऊंगी। अलका लगातार रोते हुए बोले जा रही थी। तभी झटके से सुनील की सांसें वापस आ गई और उसके हाथों की उंगलियां हिलने लगी। तभी सोनिया ने देखा कि सुनील के हाथ की उंगलियां हिल रही थी। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए, सुनील की उंगलियां मूव कर रही है, सोनिया जोर से चिल्लाई। ये देख सब सुनील की तरफ देखने लगे। सुनील ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ये देख सबने चैन की सांस ली। सुनील, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना। अंजलि जी ने अलका को एक तरफ धक्का देते हुए सुनील के पास आकर बोली, मैं ठीक हूँ माँ। सुनील ने धीरे से कहा, देखिए अब इन्हें आराम करने दीजिए, आप लोग इनसे बाद में मिल लीजिएगा, डॉक्टर ने कहा। किसी का सुनील को छोड़कर जाने का मन नहीं था, लेकिन डॉक्टर के कहने पर सब लोग वहां से बाहर चले गए। सुनील को दवा के असर से नींद आ गई। सोनिया बंटी के कमरे में गई तो उसने देखा बंटी उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। ये देख सोनिया तुरंत उसके पास गई। बंटी, क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारी चोट गहरी है, लेटे रहो अभी, सोनिया बोली। सुनील कैसा है, उसे होश आया, वो ठीक है ना, बंटी घबराते हुए बोला। उसे अब तक सुनील के बारे में पता चल चुका था। बंटी, शांत हो जाओ, सुनील अब बिल्कुल ठीक है, उसे होश भी आ गया है, सोनिया ने कहा। तब तक राजू भी वहां आ चुका था। बंटी को सही सलामत देख उसने चैन की सांस ली और झट से आकर उसके गले लग गया। थैंक गॉड, तू ठीक तो है ना, राजू ने रूंधे हुए गले से कहा। लगता है तू गलत जगह आ गया है, मैं सुनील नहीं हूँ, बंटी के कहने पर सोनिया और राजू से हैरानी से देखने लगे। ये देख बंटी मुंह बनाते हुए बोला, तू मुझसे ज़्यादा सुनील से प्यार करता है ना, तो फिर यहाँ क्यों आया है। उसकी बात पर राजू हंस पड़ा। कुछ नहीं हो सकता तेरा, राजू बोला, इसमें भी मेरी गलती, वो जल कुकड़ा मुझसे जलता रहता है, बंटी मासूम सा चेहरा बनाकर बोला। उसकी बातें सुन राजू की आंखें भर आई। उसने फिर से बंटी को गले लगा लिया और बोला, आज अगर तुम दोनों में से किसी को कुछ भी हो जाता तो मैं मर। राजू अपनी बात पूरी करता, इससे पहले ही बंटी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। जिसके पास तुम दोनों जैसे दोस्त हो उसे भला कैसे कुछ हो सकता है, बंटी ने कहा। उसकी बात पर राजू मुस्कुरा दिया। चल तू आराम कर, मैं सुनील से मिलकर आता हूँ, राजू ने कहा और वहाँ से जाने लगा। तभी बंटी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे भी सुनील से मिलना है, बंटी ने कहा। पर बंटी, तुम इस हालत में कैसे, सोनिया अपनी बात पूरी करती। इससे पहले ही बंटी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसे गुस्से में देख सोनिया चुप हो गई। राजू को बंटी और सोनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। राजू, तू मुझे ले चल रहा है या नहीं, बंटी ने गुस्से से कहा। अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत कर, मैं ले चलता हूँ तुझे, राजू ने कहा और एक व्हीलचेयर मंगवाकर उस पर बंटी को बिठाया और जिस रूम में सुनील था उसे वहां ले गया।
डॉक्टर ने उन दोनों को अंदर जाने से मना भी किया, लेकिन राजू के बार बार रिक्वेस्ट करने पर और उनकी दोस्ती देख उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे दी। सुनील की हालत देख उन दोनों की आंखें नम हो गई। हालांकि बंटी की हालत भी सही नहीं थी, लेकिन सुनील को 2 गोली लगने की वजह से ज़्यादा कमजोरी हो गई थी। वहीं राजू, जो अब तक खुद को मजबूत दिखा रहा था, लेकिन अपने दोनों दोस्तों को मौत के मुंह में जाता देख उसके सब्र का बांध टूट पड़ा और वो रो पड़ा। राजू और बंटी सुनील के पास ही बैठे थे। राजू के आंसू सुनील को देख और गिरने लगे। अपने हाथ पर कुछ गीला महसूस कर सुनील की नींद खुल गई। राजू और बंटी को रोता देख सुनील उठने की कोशिश करने लगा। ये देख राजू ने सुनील को सहारा देकर उठाया। सुनील ने राजू और बंटी की तरफ देखते हुए अपनी दोनों बाहें फैला दी। राजू और बंटी झट से सुनील के गले लग गए और तीनों फूट फूट कर रोने लगे। कितनी अजीब बात है ना, हम आर्मी वाले मौत को इतना करीब देखकर भी रो नहीं सकते। सब कहते हैं हमारे पास दिल नहीं होता, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि हमारे पास भी दिल होता है। हमें दर्द नहीं होता, लेकिन हमें भी दर्द होता है, लेकिन तब नहीं जब हमें खुद को कुछ होता है, जब हमारे जान से प्यारे दोस्त को मौत के मुंह में देखते हैं, जब हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमें छोड़कर चला जाता है। राजू ने रूंधे हुए गले से कहा। ये सुन सुनील ने उन दोनों को और कसकर गले से लगा लिया और बोला, जिसके पास ऐसे दोस्त हों उनका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वैसे भी इतनी आसानी से नहीं पीछा छोड़ने वाला मैं तुम दोनों का। हाँ, अभी तो हमें मिलकर इस जल कुकड़े को और जलाना है। राजू ने बंटी की तरफ इशारा कर सुनील से कहा। ये सुनते ही बंटी का मुंह, आने दो माँ को, शिकायत करूंगा उनसे तुम दोनों की, और उनके हाथ का खाना भी नहीं खाने दूंगा तुम दोनों को, और ना ही उनके गोद में सोने दूंगा। बंटी ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी इस हरकत पर दोनों हंस पड़े। हाँ हाँ हंस लो, मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता, और तू, राजू की तरफ इशारा करते हुए, कुछ देर पहले तो तुझे मुझ पर बड़ा प्यार आ रहा था, और अब तू इसके साथ मिलकर मेरा मजाक बना रहा है। और सुनील, तू भी इसे मुझसे ज्यादा प्यार करता है। बंटी की नौटंकी शुरू हो गई थी। सुनील ने बंटी को अपने पास आने का इशारा किया तो बंटी उसके और करीब हो गया। सुनील ने उसे गले लगा लिया और बोला, मेरे लिए तुम दोनों मेरे 2 हाथ हो। जैसे एक हाथ के बगैर इंसान अधूरा रहता है, वैसे ही मैं तुम दोनों में से किसी एक के दूर होने से अधूरा हो जाऊंगा। तुम दोनों ही मेरी जिंदगी के ज़रूरी हिस्से हो। तुम दोनों के बगैर मैं अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। कहते हुए सुनील का गला रुंध गया। बंटी और राजू की भी आंखें नम हो गई। राजू भी आकर उन दोनों से लिपट गया। तीनों खामोशी से एक दूसरे के गले लगे रहे। ऊपर से तीनों खामोश थे, लेकिन अंदर ही अंदर अपने दोस्तों को खोने का डर बना हुआ था। सच में कमाल का जज्बा होता है इन आर्मी वालों का। कहने को तो इनका पहला परिवार इनके दोस्त होते हैं, क्योंकि अपने सारे सुख दुख इन्हीं को बताते हैं, लेकिन अपनी ही आंखों के सामने उन्हें मरता हुआ देखना कितना तकलीफ देता होगा इन्हें। सलाम है इनके जज्बे को। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुनील और बंटी को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना था, जहां एक तरफ सोनिया बंटी के करीब रहने की, उसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन बंटी सोनिया को इग्नोर करता। वो उसे बिल्कुल बात नहीं करता। ये सारी बातें राजू भी नोटिस कर रहा था। आरोही को भी सब कुछ पता चल चुका था। वो राजू से अपनी सच्चाई छुपाने पर नाराज हुई, लेकिन राजू ने उसे मना लिया और साथ ही समझा भी दिया कि उनकी ड्यूटी ऐसी है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बता सकते। आरोही ने भी राजू की बात को समझा और उसका साथ भी दिया। दूसरी तरफ अलका सुनील से मिलने की हर संभव कोशिश करती, लेकिन अंजलि जी उसे सुनील के पास जाने ही नहीं देती। एक दिन सोनिया बंटी के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी। बंटी, ये देखिए मैंने बनाया है, खाकर बताइए ना कैसा बना है। सोनिया ने कहा। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, फिर क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्लीज़ ये दिखावा बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। बंटी गुस्से से बोला। उसकी बेरुखी भरी बात सुनकर सोनिया की आंखें भर आई। जो राजू ने देख ली, वो अंदर आया और सोनिया के हाथ से टिफिन लेकर उसमें से थोड़ा सा खाना खा लिया और बोला, वाओ ये तो बहुत टेस्टी है। वाकई सोनिया, तुम तो बहुत टेस्टी खाना बनाती हो।
उसकी बात सुन सोनिया भी मुस्कुरा दी। थैंक यू, सोनिया बोली। तुम्हें कॉलेज जाना होगा ना, तुम जाओ, मैं बंटी को खिला दूंगा, राजू ने कहा। तो सोनिया वहां से चली गई। अब बता क्या हुआ, राजू बंटी के पास बैठते हुए बोला। कहाँ, क्या हुआ? कुछ तो नहीं, बंटी दूसरी तरफ देखते हुए बोला। देख बंटी, तू लाख छिपा ले लेकिन तेरा चेहरा सब बता देता है। चल सच सच बता, अब क्या चल रहा है तेरे और सोनिया के बीच में, राजू ने कहा। तो बंटी ने उसे सब कुछ बता दिया। सब बताते हुए बंटी की आंखें भर आई और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने साफ साफ कह दिया कि वो सिर्फ सुनील से प्यार करती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। कभी कभी हम प्यार और अट्रैक्शन में फ़र्क नहीं समझ पाते बंटी, और अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठते हैं। बंटी और राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो सुनील व्हील चेयर पर था। उसे देख दोनों हैरान रह गए। राजू आगे बढ़कर सुनील को अंदर ले आया। सुनील, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे रेस्ट करना चाहिए, राजू ने कहा। ड्रेसिंग करवानी थी, वहाँ अकेले बोर हो रहा था तो सोचा तुम लोगों के पास चलूं, सुनील ने बंटी की तरफ देखते हुए कहा, जो उसे नजरें चुरा रहा था। सुनील व्हील चेयर के सहारे आगे आया और हल्के से बंटी के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। बंटी हैरानी से सुनील की तरफ देखने लगा। तू गधा ही रहेगा साले, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, सुनील ने कहा। बंटी ने कुछ नहीं कहा और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगा। ये देख सुनील ने उसे गले लगा लिया और बोला, आई एम सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से। सुनील अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही बंटी उसकी बात काटते हुए बोला, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सुनील। अगर सोनिया तुमसे प्यार करती है तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? वैसे भी प्यार करना किसी के बस में नहीं होता, ये तो बस हो जाता है। हाँ, लेकिन कभी कभी है ना, हम अट्रैक्शन को प्यार का नाम दे देते हैं और जब हमें समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, सुनील ने कहा। मतलब तू क्या कहना चाहता है सुनील? बंटी असमंजस से बोला। पता है बंटी, जब तुझे गोली लगी थी ना, तब सोनिया को कोई होश नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसे अगर कुछ दिख रहा था तो वो था बस सिर्फ और सिर्फ तू। यहाँ तक कि जब मुझे गोली लगी तब भी उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बंटी, अगर उसे मुझसे प्यार होता ना तो उसकी आंखों में जो तड़प तेरे लिए थी वो मेरे लिए होती। उसे सिर्फ मुझसे अट्रैक्शन था और कुछ नहीं, और वो अट्रैक्शन उसे सुनील ग्रोवर से था, जो उसकी नज़र में एक बिजनेसमैन था, न कि कैप्टन सुनील ग्रोवर से। उसकी आंखों में एक तड़प थी तुझे पाने की, चाहत थी तेरे ठीक होने की। मेरी मान, उसे एक मौका दे भाई, सोनिया से अच्छी लड़की तुझे नहीं मिलेगी, सुनील ने कहा। बंटी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सुनील ने दोबारा कुछ कहना चाहा, तभी एक नर्स वहां गई और उसने सुनील से कहा, सर आपकी दवा का टाइम हो गया है, प्लीज़ आप रूम में चलिए। सिस्टर की बात सुन सुनील ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने जो कहा एक बार ज़रूर सोचना, सुनील ने कहा और वहाँ से चला गया। ऐसे ही 2-3 दिन बीते। बंटी का व्यवहार सोनिया के प्रति अब भी वैसा ही था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।